भोपाल की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है, कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने लिखा, चुनावी दौर में वैक्सीन फ्री में लगाने के दावे कर रहे थे, अब वैक्सीन के 500 रुपए चुकाने होंगे। वैक्सीन के 500 रुपए चुकाने होंगे, बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आम आदमी का तो अभी नंबर ही नहीं आया, वैक्सीन भी जुमला बनी है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल किए हैं। तो उन्होंने लिखा कि चुनावी दौर में वैक्सीन फ्री में लगाने के दावे कर रहे थे, अब वैक्सीन के 500 रुपए चुकाने होंगे, बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आम आदमी का तो अभी नंबर ही नहीं आया है, वैक्सीन भी जुमला बनी। तो सवाल किए हैं वैक्सीनेशन को लेकर और निशाना साधा है सरकार पर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। तो चर्चा करेंगे, हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी और के मिश्रा कांग्रेस से अपना वक्तव्य रखेंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं मिश्रा जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे? कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से ट्वीट किया, आपको जानकारी होगी ही, कितने समर्थन करते हैं उस ट्वीट का? निश्चित तौर पर सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मैं ही नहीं जी, पूरे देश की जनता उस कमलनाथ जी के बयान के साथ है कि जब कोरोना की वैक्सीन आई ही नहीं थी देश में, तब प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स उसे निशुल्क में मुहैया कराने का वायदा किया था और बात भी करते थे। आज क्या कारण है कि उसके 500 रुपए वसूले जाएंगे और बुजुर्गों से और गंभीर किस्म की बीमारों से भी वो पैसा वसूला जाएगा। एशियन बैंक से कोरोना को लेकर कितना पैसा भारत सरकार को मिला है, वो पैसा कहाँ गया? कोरोना के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के दौरान जो पीएम रिलीफ फंड की बात की थी, उसमें 750 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ है, उसका हिसाब कहाँ है? ठीक है, कई सवाल है हितेश वाजपेयी जी। जी क्या कहेंगे? नहीं, वो जानकारी के अभाव में क्या है, कमलनाथ जी रहते नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं रहते हैं, बीच बीच में देश भी छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे तो लगता है उनका ट्विटर हैंडल भी पता नहीं कौन हैंडल कर रहा है, तो उनको भी नहीं पता रहता। अभी शाम तक उनको बताएंगे तो खुद ही चिल्लाएंगे वो अपनी टीम के ऊपर, क्योंकि आज भी कोरोना वैक्सीन सभी शासकीय संस्थानों में निःशुल्क लगाई जा रही है। उसका कोई शुल्क ना आज लिया जा रहा है ना कल लिया जाएगा। चलिए मिश्रा जी, पता ही नहीं है ये बात। डॉक्टर साहब क्यों झूठ परोस रहे हैं? सरकार के इशारे पर जो खबरें छप रही हैं उसमें सीधी तौर पर लिखा है, आज भी मैंने पढ़ा है और 4-4 कॉलम छपी है, शुल्क नहीं लिया जाएगा, निजी हॉस्पिटलों से लिया जाएगा, सरकारी तो आपको अरे मिश्रा जी, आपको निजी में क्यों जाना है? देखिए ये बीमारी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी में तो है, मगर आप कमलनाथ जी को बीमारी कब से हो गई कि उनको निजी अस्पताल में जाना है? भाई शासकीय अस्पतालों में क्यों नहीं जाते? लगवाइए ना, और क्या दिक्कत है आपको? कौन ले रहा था? कहाँ जाना है, किसे कहाँ जाना है, ना आप तय करेंगे ना भाजपा तय करेंगे। वो तो क्यों नहीं तय करेंगे? भाई ऐसा थोड़ा ना कि आप अमेरिका जाके लगाओगे और उसका जो खर्च है वो शासन वहन करेगा। लगाए आप ये बताइए, आप क्यों लगाएंगे? कहीं वो जिला चिकित्सालय में आए, गुमराह कर रहे हैं। आज भी आप गुमराह कर रहे हैं कि कहीं पैसे नहीं। कमलनाथ जी प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, वो शासकीय चिकित्सालय में आए, आप इतना बता दीजिए कि अखबारों में छपा हुआ गलत है कि 500 रुपए लिए जाएंगे निजी चिकित्सालयों में, ये झूठ है। आप ये निजी चिकित्सालय धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? आप मैं जोर से बोल रहा हूँ, आप शायद सुन नहीं पा रहे। नहीं, जोर से क्या नहीं, आप धीरे धीरे बोल रहे हो। भाई निजी चिकित्सालयों में सेवाओं का शुल्क लगता है। आप सत्ता के नशे में देख भी कम पाते हैं, सुन भी कम पा रहे हैं। आप ये बताइएगा, मैं और जोर से बोलूंगा। चिकित्सालयों में सेवा मिश्रा जी एक बार सुन लीजिए। भाई निजी चिकित्सालयों में तो सेवा शुल्क लगता है, हर बीमारी का इलाज सेवा शुल्क के साथ ही होता है। भाई आप शासकीय अस्पतालों में निश्चित रूप से, लेकिन वैक्सीनेशन है वाजपेयी जी, तो आम जनता की भी यही मांग है कि पूरी तरह से उनको चाहे निजी चिकित्सालय हो या सरकारी चिकित्सालय हो। निजी चिकित्सालय में बहन जी आप कोई भी टीका लगवाएंगे, MMR का लगवाइए, डिप्थीरिया का लगवाइए, आप हेपेटाइटिस बी का, सबके शुल्क लगते हैं। और वहीं आप शासकीय चिकित्सालय में आएंगे तो कांग्रेसी यदि शासकीय चिकित्सालय में आएंगे कुत्ता काटने के बाद तो भी उनको फ्री में रेबीज का भी लगवाएंगे। हम आए तो सही हो, या आते ही नहीं है, लोग हवाई जहाज से नीचे उतरते ही नहीं है। आम जनता को फ्री में वैक्सीनेशन लगेगा, उस दावे का क्या, उस बयान का क्या? तो कौन ले रहा आम जनता से पैसे? मुझे तो आप बताइएगा। भाई कल से ड्राइव शुरू हो रही है,
चलिए आप ही रिसर्च कर लीजिए, इनको छोड़िए, ये तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी कुछ पढ़ते लिखते नहीं है। आप बताइए 1250 में हमीदिया अस्पताल में कल 1 तारीख से शुरू होगा, तो क्या शुल्क लिया जाएगा? आप पता करके मुझे बता दीजिए, मुझे अपडेट कर दीजिए। चलिए, निश्चित रूप से यदि शुल्क नहीं लिया जाता है तो आम जनता के लिए भी एक खुशी की बात होगी। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो अब आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है, कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल किए हैं। हालांकि अखबारों में भी इस प्रकार की जानकारी आई है, लेकिन भाजपा ने ये साफ तौर पर दावा किया है कि वैक्सीनेशन पूर्णतः फ्री रहेगी।